ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते श्री जगन्नाथाय नमः। ओम नमो भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। प्रेम सहित बोलो जगन्नाथ जी महाराज की जय। सभी श्रद्धालु भक्तों को ये अकिंचन का प्रणाम, क्योंकि सबके अंदर भगवान राम जी विद्यमान रहते हैं, जगन्नाथ जी भी उसी प्रकार के रूप में रहते हैं, अर्थात भगवान से बढ़कर उनका भक्त होते हैं। जैसे गजेंद्र का चरण को स्वयं जो मगरमच्छ पकड़ा तो उसका गति मुक्ति हो गया, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि जगन्नाथ जी के सारे भक्तों का चरण हम भी स्पर्श कर लें तो हमारा भी गति बदल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा हमें। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था स्नान पूर्णिमा के बारे में। 108 घड़ा तो रहता है, तो उसमें से 35 घड़ा जगन्नाथ जी के हैं और 33 घड़ा सोने की घड़ा में जल बलराम जी के पास स्थापित किया जाता है। 22 घड़ा द्वाविंश कलश सुभद्रा माता जी के पास में रहता है। सुदर्शन जी महाराज के पास में 18 घड़ा रहता है, 18 घड़ा रहता है। तो इतने सारे सब मिल जाने के बाद 108 घड़ा बनती है। तो उसमें कई जड़ी बूटियां भी प्रोक्षण होता है, जैसे हरिड़ा, बाला, कस्तूरी, गोरचना, बहुत से सारे द्रव्य का उसमें डाला जाता है पीस के। तो उसके बाद पूजन होता है, पूजन के बाद स्नान होता है, स्नान के बाद जगन्नाथ जी को श्रृंगार किया जाता है। वो एक जो स्नान पूर्णिमा में पहला यात्रा होता है, स्नान यात्रा में पहला रूप जो जन्मदिन के अवसर पर जगन्नाथ जी स्वयं गजानन का रूप धारण करते हैं, उसको मधुसूदन कहा जाता है। मधुसूदन रूप ज्येष्ठ मासे पूर्णिमा, स्नान पूर्णिमा के अवसर पर मधुसूदनम रूप धारण करते हैं। तो गजानन का रूप जो धारण करते हैं, किस लिए करते हैं? गणपति भट्ट नाम का एक भक्त था। अक्सर गुजरात महाराष्ट्र के अंदर सर्वश्रेष्ठ गणपति को ही माना जाता है, वो ज्यादा गणपति को ही मान्यता देते हैं, मानते हैं। जैसे हम जगन्नाथ जी, उत्कल प्रदेश है भूखंड में, जैसे आप आंध्रा में जाएंगे तो तिरुपति बालाजी का महात्म्य ज्यादा ही रहेगा, शिरडी में जाओगे तो साईं बाबा का महात्म्य ज्यादा रहेगा। उसी प्रकार माता काली माता का कलकत्ता में ज्यादा प्रभाव रहेगा। उसी प्रकार से जो भी भक्त हैं तो वहां का लोकाचार के अनुसार जो देवता हैं उनको ही ज्यादा भक्ति करते हैं। उसी प्रकार से गणपति भट्ट का आराध्य स्वयं गणपति भगवान है। उन्होंने बहुत शास्त्र अध्ययन किया तो उनको कुछ प्रमाण मिला, ब्रह्म का दर्शन करने से मुक्ति हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। तो उन्होंने उसी कारण तो पुरी धाम को उन्होंने देखा कि सप्तपुरी प्रतिष्ठे, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कंची, अवंतिका, द्वारावती, मोक्षदायित, सप्तपुरी प्रतिष्ठित, सप्तपुरी प्रतिष्ठित। ये 7 मिलकर वहां जो जितने भी पावर हैं वो पावर पुरी में है, सप्तपुरी प्रतिष्ठित है। तो ये 7 पुरी वहां विराजमान है। तो इसके कारण उन्होंने क्या किया, ब्रह्म को दर्शन करने के लिए मन में कामना लेकर के पूरी जगन्नाथ धाम पहुंचे। परंतु उन्होंने ब्रह्मचारी हैं और उन्होंने सब वस्तु में उनका ब्रह्म को ही दर्शन करते हैं, अर्थात गणपति जी को हर वस्तु में मानते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं। तो उन्होंने जब आया जगन्नाथ जी के मंदिर में गया स्नान पूर्णिमा के पहला दिन, यानी कि मान लीजिए आज, तो उन्होंने श्री मंदिर के अंदर गए। बहुत भीड़ है, बहुत भैया, बहुत बड़ा मंदिर है, प्रशस्त मंदिर है। वैसा मंदिर तो कहीं संसार में नहीं है, ऑल वर्ल्ड फेमस है। तो हमें बोलना नहीं पड़ेगा, जो देखे हैं, जो दर्शन किए हैं उनको ही मालूम है जगन्नाथ जी का प्रसाद कैसा है। तो बात यह है कि अंदर गए तो उनको दर्शन दिए, तो ये कैसा बात है, ये इतने इतने बड़े आंख हैं, इतना बड़ा मुख है, हाथ नहीं है, शरीर तो है परंतु उनका कोई चरण भी नहीं है, तो ये किसका क्या सुनेंगे, इनका कान भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अरे ये तो मेरा भगवान नहीं हो सकते, ये कैसे ब्रह्म है, मुझे तो कोई समझ में नहीं आता है।
ये दिव्य दर्शन तो इससे पहले तो कहीं अवतार नहीं है। तो उन्होंने नहीं माना, अपने मन में थोड़ा रूठ हो गया, अर्थात गुस्से से वहां से मुंह फिरा के चले गए। जब फिरने का कोई होता है व्यवस्था, जब फिरने का कोई व्यवस्था होता है भगवान जगन्नाथ जी उसको खींच लेते हैं। कैसे खींच लेते हैं? क्योंकि उनका आंख आकर्षित करने वाला है, दृष्टि। सबसे ज्यादा जगन्नाथ जी के मंदिर में, जगन्नाथ जी के विग्रह में यही तो उनका चमत्कार है कि उनके आंख से कोई आंख मिला ले, वो पीछे नहीं हट सकता, उसको कैसे भी खींच के पकड़ लेंगे, वो कैसे भी उनका दीवाना बना लेंगे, वो जगन्नाथ जी हैं। उन्होंने क्या किए, जब रूठ होकर के चले गए गुस्से से, वहां एक अठर नाला का नाम का एक जगह है जिसको अठर नाला कहा जाता है, 18 नला। वहां 18 नला बैठाया गया है। किस लिए? जगन्नाथ जी का जो चावल पकता है ना प्रसाद, वो जितने माड़ है ना, वो माड़, सारे माड़ उसमें से ही बाहर जाता है। अक्सर वहां माड़ प्राप्त होती है आपको, माड़ भी वहां से पी सकते हो। मन में घृणा नहीं करना कभी भी। तो उसके उस पार में जाकर के रात हो गया, उन्होंने सो गए। उनको क्या हुआ, फिर स्वप्न में भगवान आए। क्या है, किस लिए रूठ के आ गया? मैं तो वही हूं, तो कल तो आओ, मैं तुम्हें दर्शन देता हूं। भक्तवत्सल है जगन्नाथ जी महाराज। वो गणपति भट्ट को इतना बोल दिए, उन्होंने नींद में सोया था, उसके बाद में उन्होंने उठ गया तो देखा कोई भी नहीं है। ऐसे वाणी कैसे, कौन मुझे कहा? तो मैं तो देख के आया था, उनका कोई कान नहीं है, मैं जो मन में सोचा तो कैसे समझ लिए? तो उनको याद आया, सच में शायद जो तुलसीदास जी रामायण में लिखा है ना, बिनु पद चलई सुनाई बिनु कहाना, कर बिनु कर्म करई विधिना। मैंने एक पढ़ा था चौपाई, कौन? स्वयं गणपति भट्ट अपने मन में सोच रहे हैं, उठते ही ये आकर के कौन मुझे आकर के आकाशवाणी कर दिया और चला गया, अंतर ध्यान हो गया। तो मैं तो देख के आया था, वो विग्रह में, वो मूर्ति में कोई कान नहीं है, वो कैसे सुना मेरे बात? मैं तो सोचा कि वो लकड़ी का है, काष्ठा है, इसमें कोई प्राण नहीं है। बिनु हमने जो सुना था तुलसीदास रामायण में, वो सत्य हो गया क्या? उनका चरण भी नहीं है, वो कैसे आए मेरे पास? बिनु पद चलई, वो क्या बिना चरण में भी चल सकते हैं? बिनु पद चलई सुनहि बिनु कान, बिना कान में भी सुन सकते हैं। ये सत्य है क्या? अपने मन में ही सोचते हैं। कौन? स्वयं गणपति भट्ट। कर बिनु कर्म करई विधि नाना, उनका हाथ भी नहीं है, वो सारे संसार को चलाते हैं, कर्म भी कर लेते हैं। तो ये सत्य है, यही है स्वरूप जगन्नाथ जी है। उन्होंने मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझसे बड़ा गलती हो गया है, क्षमा कीजिए। अपने मन में ही कहा। तुरंत प्रातः काल सूर्य उदय होने से पहले स्नान करके तैयार रहा। तो उसी समय भगवान जगन्नाथ जी का स्नान का अवसर व्यवस्था शुरू हो रहा है। प्रभात काल में जगन्नाथ जी मंदिर में स्नान नहीं करते हैं उस दिन, ना ही कुछ। जगन्नाथ जी को नित्य दंतुन भी दिलाया जाता है दांत साफ करने के लिए, जैसे जीवित कोई प्राणी का व्यवस्था होता है, उसी प्रकार से वहां पूजा होता है जीवित। उसे सब कुछ काम जगन्नाथ जी का उस दिन स्नान मंडप में ही होता है। स्नान मंडप में जगन्नाथ जी विराजमान हुए। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया सुदर्शन के साथ विराजमान हुए। 108 घड़ा सोने के घड़ा में जल स्थापित किया गया, जैसे मैंने पूर्व प्रकार में कहा। 35 घड़ा जगन्नाथ जी का, 33 घड़ा बलराम जी का और 22 घड़ा सुभद्रा माता का, 18 घड़ा सुदर्शन जी महाराज का व्यवस्था किया गया। स्नान हो गया। स्नान होने के बाद जब उनको पट वस्त्र पहनाया गया, ऐसा नहीं है कि कोई उनमें कोई श्रृंगार लगा के कोई सूंड ऑटोमेटिक लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु गणपति भट्ट हाथ जोड़ करके खड़े थे, उनको दर्शन दिए भगवान जगन्नाथ जी स्वयं गणपति के रूप में। ऐसे ही सूंड तो फिर किसी को विश्वास नहीं हुआ। जय गणपति महाराज की, जय गणपति महाराज की। गणपति भट्ट चिल्लाने लगा, किसी को विश्वास नहीं हुआ। ये कैसा अद्भुत बात कर रहे हो, ये तो जगन्नाथ जी हैं, गणपति कैसे हो गए?
नहीं, हे प्रभु, मैं पंडालों को आपसे विनती करता हूं, यही मेरे गणपति हैं, यही मेरे मधुसूदन हैं। तो उन्होंने क्या किया, सच में ये मधुसूदन है, गणपति हैं, तो कैसे प्रमाण लोगे, सबूत क्या है? नहीं, आप एक काम कीजिए, जगन्नाथ जी का सामने तो प्रसाद रखे हैं, अब एक काम कीजिए, उनके पीछे भी रख दीजिए, वो खा लेंगे, क्योंकि हाथी के लिए कोई पीछे आगे की कोई व्यवस्था, कोई फिर मतलब फर्क नहीं पड़ता, पीछे भी रखो, साइड में रखो, वो सूंड घुमा के ले लेते हैं। जिस प्रकार से सब जगह में प्रसाद रखा गया, आगे पीछे सब चारों तरफ, तो जगन्नाथ जी जो गणपति के रूप में थे, तो सूंड घुमा के सारे प्रसाद को लेकर के सेवन कर लिए। बोलिए जय जगन्नाथ जी महाराज की जय। इस प्रकार के जगन्नाथ जी के महात्म्य हैं। तो सारे पंडालों को, गजपति महाराज, इंद्र, सबको विश्वास हो गया कि सच में भगवान, जैसे नहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। श्रीमद भागवत गीता में, भागवत में भी प्रमाण है, मेरा भक्त जहां भजन करते हैं, जहां पुकारते हैं, वहीं में प्रकट हो जाता हूं। जैसे प्रहलाद जी स्तंभ में बोला कि यहीं पर मेरे भगवान हैं, तो प्रकट हो गए नरसिंह स्वामी। तो हमारे भगवान जो जगन्नाथ जी हैं या राम जी हैं, वो प्रेम प्यारा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम तो प्रकट हो ही नहीं जाना, प्रेम से बोला, हृदय से बोला था गणपति भट्ट। उनको दर्शन दिए और उन्हीं के रूप में, उनके चाहते वाले रूप में, वो चाहते थे कि गणपति के रूप में दर्शन मिले। तो उसी दिन से इंद्रद्युम्न महाराजा ने प्रचार प्रसार कर दिए कि आज के दिन ही गणपति का रूप धारण करेंगे जगन्नाथ जी महाराज स्नान पूर्णिमा में। बोलिए जय जगन्नाथ जी महाराज की जय। ये है स्नान महिमा का, स्नान पूर्णिमा का महात्म्य, गजानन वेश का महात्म्य। हर हर महादेव। ओम श्री राम जय जय राम। संकट मोचन जय भगवान। श्री राम जय जय राम।